दोस्तों, अब आपको नहीं देना होगा जीएसटी इन प्रोडक्ट्स के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि आखिरकार 3 अगस्त को जो जीएसटी काउंसिल की 56 मीटिंग हुई उसमें ऐसा क्या खास हुआ जिससे कि आज सेंसेक्स इतना हाइक पे चला गया और सभी लोग कह रहे हैं कि आखिरकार मोदी गवर्नमेंट ने कुछ तो बेहतरीन किया। तो आखिरकार ये बेहतरीन क्या है और किस तरीके से ये इंडियन इकोनॉमी पर, आपके बिजनेस पर इंपैक्ट लेकर आने वाला है, इस विषय में बात करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है कोच आशीष अग्रवाल चैनल पर। और इस चैनल पर आपको बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे अलग अलग बिजनेस को बढ़ाने के तरीके और मेरे पॉडकास्ट देखने को मिलेंगे। और आज मैं बात कर रहा हूं जीएसटी 2 की। जी हां दोस्तों, जीएसटी 1 जो 1 जुलाई 2017 को आया था, उसके 8 सालों के बाद 3 सितंबर 2025 को जीएसटी काउंसिल की जो 56 मीटिंग होती है उसमें फैसला लिया जाता है कि अब जीएसटी के 4 स्लैब्स नहीं रहेंगे, 5, 12, 18 और 28। इसकी जगह सिर्फ 2 स्लैब रहेंगे, लेकिन एक स्लैब नया ऐड भी कर दिया जाएगा। 5 और 18 का स्लैब है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो अल्ट्रा लग्जरी हैं, सिन प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर 40% का भी स्लैब रहेगा। आप जानना चाहोगे इसका इंपैक्ट क्या रहेगा, कौन से और प्रोडक्ट है, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके लोगों को ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा जहां पर आपको ये पीपीटी मिल जाएगी एज इट इज। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आखिरकार अनाउंस कर ही दिया कि अब ये जो जीएसटी 2 है ये है कॉमन मैन के लिए। आइए एक समरी जान लेते हैं कि आखिरकार जीएसटी 2.0 के रिफॉर्म्स क्या रहे। सिंप्लीफाइड 2 टायर स्ट्रक्चर, सिर्फ 5% और 18%। 5% पर सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आएंगे, नेसेशियल कमोडिटीज आएंगे, और जो भी 18% है ये एक स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा, और एक 40% रेट कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट, एचएनआई प्रोडक्ट और सिन प्रोडक्ट के लिए हो जाएगा। रेट को रैशनलाइज कैटेगरी के हिसाब से किया गया है, इस पर भी मैं आगे आपको बताऊंगा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के ऊपर एग्जेम्पशन भी मिला है। और इंप्लीमेंटेशन डेट क्या होने वाली है इस रिफॉर्म की, इस नए जीएसटी स्लैब्स की डेट होने वाली है 22 सितंबर 2025। उस दिन से ये अप्लाई हो जाएगा। बहुत सारे सेक्टर को फोकस किया गया है, जिसमें इंपॉर्टेंटली कॉमन मैन, एग्रीकल्चर, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज और हेल्थ सेक्टर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो नेसेसिटी है, उसको ध्यान में रखकर ये पूरा रिफॉर्म तैयार किया गया है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था कि दिवाली पे कुछ तोहफा मिलने वाला है, लेकिन दिवाली से पहले दशहरे के लिए ये तोहफा तैयार कर दिया गया है। दोस्तों, इसका इंपैक्ट क्या आएगा, ये इंपैक्ट मैं आपको दिखा देता हूं। 48,000 करोड़ का गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस में जाने वाला है इस रिफॉर्म की वजह से, यह भी मैं आपको बताऊंगा। और 400 से ज्यादा प्रोडक्ट के ऊपर रेट रिड्यूस कर दिए गए हैं, जिस पर 28% थे 18 पर आ गया, 18 से 5 पर आ गया, कुछ 0 पर आ गया, 5 वाले 0 पर आ गए। तो इस पर भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, और इंप्लीमेंटेशन डेट मैंने आपको बता ही दी है। नए स्ट्रक्चर पर एक बार दोबारा से बात कर लेते हैं। जो ओल्ड स्ट्रक्चर था उसमें 5%, 12%, 18% और 28%, ये सारी चीज, ये 4 अलग अलग स्लैब्स थे। अब जो नया वाला है इस पर 5%, 18% और 40%। लोगों को लगेगा कि हां ये इसके रेट बढ़ गए हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जिस पर कि आप 28% दे रहे थे, अब उसके लिए आपको 40% देना पड़ेगा। तो वो कौन से हैं प्रोडक्ट, इस पर भी हम बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले आखिरकार वो कौन से प्रोडक्ट हैं जिस पर आपको कोई भी जीएसटी नहीं देना, 0% जीएसटी, ये देख लेते हैं। तो 0% जीएसटी या एग्जेम्प्टेड आइटम ये कौन सी रहने वाली है, वो है हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस। सारे इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इस पर आ गई हैं, जिस पे कोई भी जीएसटी नहीं होगा। ऑल इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, कोई जीएसटी नहीं होगा। 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड मेडिसिन, कैंसर मेडिसिन, रेयर ऐसी मेडिसिन जो रेयरली रिक्वायर्ड होती हैं, हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस पर इसका इंपैक्ट है। इसके अलावा बहुत सारे फूड आइटम्स के ऊपर, जैसे कि पराठा, छेना, पनीर, इनके ऊपर, और एजुकेशन आइटम्स के ऊपर जिसमें पेंसिल्स हो गई, और इससे रिलेटेड बहुत सारी आइटम्स हैं। इन सारे आइटम्स के ऊपर जीएसटी पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। लिस्ट में आपको दे दूंगा नीचे। साथ ही साथ अगर 5% की बात करें तो 5% में पर्सनल केयर आइटम आ गई। अब आपके हेयर ऑयल, शैम्पू, टॉयलेट सोप, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, टेल्कम पाउडर, या फिर फूड प्रोडक्ट की हम बात कर ले, बटर, घी, चीज, डेयरी, पैकेज्ड नमकीन जिस पर पहले 18% था वो 5% पर आ गया है, या फिर सॉसेस, पास्ता, नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी,
इन सब चीजों पर अब आपको 5% जीएसटी ही पे करना होगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर के काफी सारे प्रोडक्ट हैं जिन पर आपको सिर्फ 5% जीएसटी देना पड़ेगा। लिस्ट मैं फिर से कह रहा हूं, पूरी दे दूंगा। 18% पर आपको ऑटोमोबाइल, जिन कार्स पर पहले 28% आपको देना होता था, अब अगर 1200 सीसी से कम की कार है तो आपको सिर्फ 18% ही देना पड़ेगा। मोटरसाइकिल्स के ऊपर 18% ही देना पड़ेगा। बस, ट्रक, एम्बुलेंस, सारे ऑटो पार्ट्स के ऊपर सिर्फ 18% ही देना पड़ेगा। लेकिन कुछ कार्स के ऊपर आपको 40% भी देना पड़ेगा। बड़ा ही मजेदार गेम खेला गया है कि 28 से कुछ 40 पर कर दिए गए और कुछ 18 पर कर दिए गए। जो लोग कार को एज ए नेसेसिटी लेते हैं उनके लिए 18 है और जो लग्जरी के लिए लेते हैं उनके लिए 40 है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 1200 सीसी से ज्यादा की कार ले रहे हो तो उस पर आपको 40% जीएसटी लगेगा, मतलब वो कारें महंगी हो जाएंगी। और अगर छोटी गाड़ियां हैं वो सस्ती हो जाएंगी। कस्टमर ड्यूरेबल्स, एयर कंडीशन, टेलीविजन, मॉनिटर्स, प्रोजेक्टर, डिश वॉशिंग मशीन, सीमेंट, एसी जब भी मैं खरीदता था, जितने भी एसी लिए सब पर 28% जीएसटी पे किया था। लेकिन अब एयर कंडीशन सस्ता हो जाएगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल सस्ते हो जाएंगे और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जिसमें कि आपको रेस्टोरेंट सर्विसेज, होटल अकोमोडेशन ये भी इंक्लूडेड है, इन पर भी आपको 18% ही पे करना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट आ गया कि जो लोग कह रहे हैं कि जो नया स्लैब आ गया है 40% वाला, उस पर क्या पे करना पड़ेगा, उस पे क्या प्रोडक्ट हैं जिस पर आपको 40% जीएसटी पे करना पड़ेगा। सबसे पहले टोबैको, इस पे तो आप 100 भी लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है। पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, च्युइंग टोबैको, जर्दा, ठीक है ना, जिससे कि आपको कैंसर होने का खतरा भी होता है। ऐसे सारे प्रोडक्ट होते हैं, आपको डिब्बी पर बड़ा बड़ा लिखा होता है, इस पर तो डबल भी ले लो, क्योंकि आदमी ऐसे नहीं तो पैसों की वजह से छोड़ दे। तो इस पर आपको 40% पे करना पड़ेगा। बेवरेजेस, बहुत सारे कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, कैफीन बेवरेजेस हैं, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, इन पर भी आपको 40% पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ लग्जरी ट्रांसपोर्ट्स, जिसमें कि आप 350 सीसी से ऊपर की बाइक हो गई, एयरक्राफ्ट अगर पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो, याcht अगर आप अपने लिए ले रहे हो, या फिर लग्जरी व्हीकल जिसमें मैंने बताया 1200 सीसी से ऊपर के व्हीकल्स, उस पर आपको 40%। इसके अलावा कैसीनो, बैटिंग सर्विसेज, गैम्बलिंग एक्टिविटीज, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी टिकट्स और मनी गेमिंग जो है, तो उसके ऊपर सीधा सीधा 40% का जीएसटी लगा दिया गया है, क्योंकि ये आदमी अपने लग्जरी के लिए करता है, अपने ऐशो आराम के लिए करता है। तो यहां पर नीड नहीं है तो वो पे कर सकता है, तो 40% पे करे, जिससे कि जो ऐसे प्रोडक्ट है जो 0% या 5% पे लाए गए हैं वहां से गवर्नमेंट का लॉस कम हो सके। और इस वजह से कितना लॉस कम हो रहा, आइए वो दिखा देता हूं। अगर मैं बात करूं जो रेट्स कम किए गए हैं, 12 से 5 किया गया, 28 से 18 या फिर 5 किए गए या 0 पर लेकर आए गए, इससे 93,000 करोड़ का लॉस गवर्नमेंट को होने वाला है। लेकिन जो 40% का एक एक्स्ट्रा स्लैब लेकर आया गया, इससे 45,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू गवर्नमेंट को आ जाएगा, जिसकी की वजह से जो नेट लॉस है वो 48,000 करोड़ ही रहने वाला है। तो आखिरकार इस 40% स्लैब को लाने का ये रीजन है, ये आप चार्ट में भी देख सकते हैं। अब इससे गवर्नमेंट की जो सोच है, जो लगता है चूंकि आम आदमी का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, चीजें सस्ती होंगी, रीच में आ जाएंगी, तो अब हर कोई परचेज करेगा, और परचेज करेगा तो इससे क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। 12 लाख तक गवर्नमेंट ने पहले टैक्स फ्री कर दिया है कि 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना। तो 1 लाख रुपए महीना जो कमा रहा है उसको कोई इनकम टैक्स नहीं पे करना, और 95% लोग या इससे ज्यादा लोग तो 1 लाख या इससे कम ही कमा रहे हैं इंडिया में। तो आप सोचिए कितने बड़े स्तर पर अब इनकम टैक्स से फ्री हो जाएंगे लोग, टैक्स फ्री हो गए लोग। और साथ ही साथ 0% या 5% जीएसटी ला दिया गया, इससे भी टैक्स फ्री की तरफ ये एक पहला कदम है। तो यहां से जीडीपी में बूस्ट आएगा, तो 0.5 से लेकर 1.25% तक जीडीपी अगले 1 से 2 साल में बढ़ने की उम्मीद है। इंडिया की ग्रोथ रेट जो है वो 6.5-7% रहने की उम्मीद है अगले 2 सालों में। तो यहां पर जो मैंने आपको रेट्स बताए और इसका इंपैक्ट बताया, कुछ हाईलाइट दोबारा से बता देता हूं। जो फूड एंड डेली एसेंशियल हैं, इस पे बहुत सारे पे 0 कर दिया गया है, या 12 या 18 से घटाकर 5 कर दिया गया है। हेल्थ केयर रिवोल्यूशन है, सारी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड हो गया है। ऑटोमोटिव सेक्टर के ऊपर 28 से 18 कर दिया गया है, लेकिन कुछ बड़ी कार्स और लग्जरी कार्स के ऊपर 40 भी हो गया है। एफएमसीजी के ऊपर 18 और 12 से सीधा 5 पे ले आया गया है, जिसमें कि हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट मैंने आपको बताया था। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, जो लोग ये सारे एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हैं ये 10% तक सस्ते हो जाएंगे। तो अब आपका महीने का जो खर्चा है, पहले आप 20,000 रुपए महीना खर्च करते थे, अब वो 18,000 पे आ जाएगा, 2,000 रुपए आपकी सीधी सीधी बचत हो जाएगी। ऑटो सेक्टर जो है
इस पर भी 28 से 18 किया गया है। तो 18% करने से अब लोगों के लिए 10% कारें भी सस्ती हो गई। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की अगर हम बात करें तो इस पर भी 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स ये जीएसटी फ्री हो गई, जिसमें पहले 12% देना पड़ता था, और बहुत सारे मेडिसिन के ऊपर 12 से सीधा 5% कर दिया गया है, मतलब 7% तो फिर भी सस्ता हुआ ही है। एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर 12 से 5 कर दिया गया है, और कुछ फ्री भी हैं। अब ये जो किया गया है इसका इंपैक्ट, जैसे मैंने बताया कि 48,000 करोड़ का लॉस हो रहा है, लेकिन उससे 0.5 से लेकर 1.25% तक जीडीपी बढ़ने की उम्मीद है। तो ये अगले 2 सालों में जीडीपी के इंक्रीज होने का पूरी उम्मीद है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो काफी सारे सेक्टर्स पर बड़ा बूम आने वाला है, जिसमें एफएमसीजी, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल, सीमेंट सेक्टर, ये सारे इनको बहुत बेनिफिट हुआ है, इनके लिए जीएसटी काफी कम हुआ है, तो इसका इंपैक्ट तो आएगा ही आएगा। जिसमें कि सेक्टर वाइज अगर देखो, एफएमसीजी के ऊपर 3.8%, ऑटो पर 4.2%, सीमेंट का 5.1%, कंज्यूमर्स के लिए जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं इनके लिए 3.5% का बेनिफिट है। इसका जो बेनिफिट आना है, जो अभी हमारी इकोनॉमी है 2023 से जो 6 से लेकर 6.5% तक रहने की उम्मीद थी अगले 2 सालों में, अब एक इस रिफॉर्म की वजह से ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि अब ये इकोनॉमी है ये 7.2% तक चली जाएगी, और हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाएंगे वर्ल्ड वाइड। अभी भी हैं लेकिन अब और तेजी से ग्रो करेंगे। अब एक बार इंप्लीमेंटेशन का टाइमलाइन समझ लेते हैं। 3 तारीख को ये सारा अनाउंस किया गया है, 22 तारीख से ये लागू हो जाएगा। अगर किसी को अपील करनी है जीएसटी में तो वो सितंबर 30 से लागू हो जाएगी, और इसकी हियरिंग जो है दिसंबर 2025 से शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, आखिरकार ये रिफॉर्म लाने के पीछे रीजन क्या था? रिफॉर्म लाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये जो महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके से विपक्ष हावी है गवर्नमेंट के ऊपर, तो गवर्नमेंट को कुछ तो ऐसा चाहिए था जिससे कि दोबारा से लोगों की तरफ से वाहवाही आ सके गवर्नमेंट की तरफ। और जीएसटी या टैक्स हम भले कितना भी पे करते हैं, लेकिन ये एक सीधा सीधा हमारे दिमाग पर लगने वाला विषय है। तो आखिरकार कॉमन मैन के लिए क्या टेक अवेज हैं वो जान लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, डेली एसेंशियल्स अब ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएंगे, जिसमें फूड आइटम, पर्सनल केयर आइटम, हाउस होल्ड गुड्स अब ये 5% तक सस्ते हो जाएंगे, और कुछ 10 से 12% भी सस्ते होने वाले हैं। इंश्योरेंस कवरेज, इंश्योरेंस के ऊपर कोई जीएसटी नहीं देना, ये एक बड़ा फायदे की चीज है। अब लोग इंश्योरेंस कराएंगे और इंश्योरेंस कराना चाहिए। हेल्थ केयर अब एक्सेसिबल हो गया है। लाइफ सेविंग मेडिसिन, इसके ऊपर अब आपको जीएसटी नहीं देना, सीधा 12% आपको बचेगा। और इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस भी टैक्सेशन से बिल्कुल फ्री हो गया है। तो अब हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप करवाओगे उस पर आपको 12% की सीधी सीधी बचत हो जाएगी, जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट ज्यादा अफोर्डेबल हो गया है, क्योंकि छोटी गाड़ियां, मोटरसाइकिल सब 28% से 18% तक आ गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि आखिरकार ये जीएसटी रिफॉर्म या जीएसटी 2.0 के पीछे बड़ा रीजन क्या रहा है? प्रधानमंत्री जी ने कहा था दिवाली का तोहफा, लेकिन दिवाली से पहले आ गया है। तो आपकी क्या राय है इस पूरे जीएसटी रिफॉर्म के बारे में? आप मुझे जरूर बताइएगा। इसकी पूरी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप डाउनलोड करके पढ़ सके। वहां पर आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप पढ़िएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, आपके कोई सजेशंस को जरूर दीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे जरूर डालिएगा, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं कि आपका बिजनेस भी ग्रो करे, तो आप फॉलो करिए फ्रेंचाइज बताओ को, मेरे इस चैनल को, कोच आशीष अग्रवाल को, और जुड़े रहिए मेरे साथ, यानी आपके अपने बिजनेस दोस्त आशीष कुमार अग्रवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत।